बहन आप क्या कहेंगी? माँ का दर्द देख सकते हैं, हमने देखा है, बहन का दर्द देखा है। लड़के की वजह से टॉर्चर होकर उसने ये कदम उठाया, आप क्या बोलते? तो हमारी पूरी सभ्यता का दर्द है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये लव जिहाद के विषय में जो आत्महत्या या हत्या हुई है, ये तो पूरा रिपोर्ट वापस आने के बाद में ही पता चलेगा कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी। लेकिन जैसे कि यहाँ मैंने देखा है, ये चंदा चौहान जी जो कि सिंगल मदर है, उनकी 3 बेटियां हैं। अब उनकी पहली बेटी के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हुआ था। वो किसी मुस्लिम युवक के साथ उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने 2 साल पहले उनको दूसरे माले से फेंका और वो आज अपाहिज बन के, दिव्यांग बन के व्हील चेयर में पड़ी है। उसके बाद इनकी ये तीसरी बेटी है जो शायद वापस एक किसी मुस्लिम के प्रेम प्रसंग में पड़ी थी, उससे दूर रहना चाह रही थी। गलती उसके समझ में आ गई थी, शायद अभी वो आगे फंसना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसकी जो सिस्टर की अवस्था उसने देखी थी। लेकिन ये इनको मंजूर नहीं था कि इसको छोड़ दे, और इसके लिए पिछले 4-5 दिनों से वो उसको प्रताड़ित कर रहा था। बार बार आके मारना, धमकाना, सारी बातें चल रही थी। पुलिस के पास भी ये लोग गए थे पर ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं सकी। उसके निश्चित कारण मैं नहीं बता पाऊंगी, पर कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। अब ये ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंत में ये सिद्ध हो जाएगा ये आत्महत्या की हत्या है। अगर वो आत्महत्या भी साबित होती है तो भी ये हत्या ही है, क्योंकि इतने दिनों से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो निश्चय ही उनके ऊपर हत्या के लिए प्रवृत्त करने की धाराएं लगनी चाहिए। ये समस्या केवल एक व्यक्ति की, एक परिवार की नहीं है, ये हजारों लड़कियों के बारे में ऐसा हो रहा है। लव जिहाद इसको नाम देना ही गलत है, क्योंकि ये जिहाद तो मानवता के विरुद्ध है। इसको लव का नाम जोड़ना भी गलत है, क्योंकि लड़कियों के साथ जो घिनौने काम ये लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता हमारे समाज में ये शत्रुबोध इन लोगों के लिए क्यों नहीं जागृत होता। हमें सभी को जागृत होना चाहिए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा से सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि आने वाले सेशन में, कम से कम जो विंटर सेशन आने वाला है, तो महाराष्ट्र सरकार इस जिहादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर ये कानून लाए और उनकी धाराएं भी ऐसी हो कि ऐसे लोग छूट ना पाए। जो लड़के को अरेस्ट नहीं किया, मैं डिटेंशन करके रखा है, पुलिस शायद उसके ऊपर कुछ धाराएं नहीं लगा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगी कि आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने की धाराएं उनके ऊपर वो लगाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। महीनों पहले यहीं पे जस्ट कुछ नज़दीक में घटना हुआ था। इसके बावजूद यहाँ पे कांदिवली पुलिस का जो डर होना चाहिए अपराधियों के प्रति, नहीं, उसके बारे में क्या है? आप इसके परिप्रेक्ष्य में, लव जिहाद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो? नहीं, लॉ ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था हम कानून व्यवस्था के लिए, देखिए, हमारी तो हमेशा पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि वो सहयोग करे और अपने कर्तव्य पार करे, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो उन्हें करना चाहिए। अब इसके ऊपर वो करते हैं नहीं करते हैं, इस टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये है कि पुलिस सहकार्य करेगी तो ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो मैं उनसे यही अपेक्षा करती है कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो उन्हें करनी चाहिए।